इस वीडियो में हम गुलाब की खेती के बारे में जानेंगे कि गुलाब की उन्नत किस्में कौन कौन सी होती है, इसको लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसमें लगने वाले रोग कीट के बारे में जानेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जितने भी फल है, जितनी भी सब्जियां हैं और जितने भी अनाज वाली फसलें हैं उनके बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज हम बात करते हैं गुलाब की खेती के बारे में। गुलाब की जो खेती है उसको दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि एक होता है देसी गुलाब और दूसरा होता है चैती गुलाब। हम बात करें देसी गुलाब का जो वानस्पतिक नाम है उसका नाम होता है रोजा इंडिका, जबकि चैती गुलाब का जो वानस्पतिक नाम होता है उसका होता है रोजा डोमेसिना। और जो गुलाब का जो कुल है वो है रोजेसी, और इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती है। लेकिन गुलाब की एक ऐसी वैरायटी है मोहिनी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 22 होती है। गुलाब का जो फल प्रकार है उसे हिप्स कहते हैं, और गुलाब के अंदर सबसे पहले इत्र खोजने का जो श्रेय जाता है वो बेगम नूरजहां को जाता है। यानी बेगम नूरजहां ने सबसे पहले गुलाब के अंदर इत्र की खोज की थी। बात करें कि गुलाब के अंदर जो इत्र की जो मात्रा होती है या फिर जो एसिड पाया जाता है, तेल पाया जाता है, उसकी मात्रा होती है 0.03 से 0.04%। यानी गुलाब के फूलों के अंदर तेल की मात्रा 0.3 से 0.4% पाया जाता है। और गुलाब के जो प्रजनक हैं वो है डॉक्टर BP पाल। उपयोगी की बात करें तो भगवान, पूजा, गुलाब जल बनाने के लिए, गुलकंद, शरबत बनाने के लिए, इत्र बनाने, सजावट में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी प्रमुख खेती की बात करें तो राजस्थान के जो राजसमंद जिला है उसके नाथद्वारा और जो खमनौर तहसील है वहाँ पर चैती गुलाब अत्यधिक उगाया जाता है। और जो देसी गुलाब है वो अजमेर का पुष्कर जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। अब सामान्य जो गुलाब है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो है जंगली गुलाब और दूसरा है खेती योगी गुलाब। जो जंगली गुलाब है ये प्राकृतिक अवस्था में जंगलों में उगते हैं, जैसे रोजा मोस्टाटा, रोजा फोइटिटा, रोजा माइक्रोफिला, रोजा क्लिनोफिला, ये जंगली गुलाब है। लेकिन हम बात करेंगे खेती योगी गुलाब, जिनका उपयोग जो है व्यवसाय के लिए किया जाता है, बेचने की दृष्टि से किया जाता है, वो खेती योगी गुलाब कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे रोजा मोस्टाटा, रोजा फोइटिडा, रोजा डोमेसिना, रोजा मल्टीफ्लोरा, रोजा चाइनेंसिस, रोजा विचोरियाना आते हैं। बागों तथा खेत में उगाए जाने के आधार पर भी गुलाब को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे हम बात करें कि इसको 4 से 5 प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला है हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी जो गुलाब है ये इसके जो फूल होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, बड़े आकर्षित होते हैं, बड़े रंग, बड़े साइज के होते हैं, और एक टहनी पर एक ही फूल लगता है हाइब्रिड टी के अंदर। और संसार में सबसे अधिक जो प्रचलित गुलाब है वो हाइब्रिड टी है। इसकी कुछ किस्में हैं जैसे सुपरस्टार, ब्लू मून, फर्स्ट प्राइज, पैराडाइज, अर्जुन, अनुपमा, भीम, अपोलो, ये हाइब्रिड टी की मुख्य किस्में हैं। और हाइब्रिड टी यानी एक टहनी पर एक ही फूल लगता है और इसका आकार होता है बड़ा। इसके बाद हम बात करें पोलियंथा की। पोलियंथा भी एक गुलाब का प्रकार है। इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता है कि इस वर्ग के जो गुलाब है इसके जो आकार होते हैं फूलों का वो छोटा होता है तथा ये गुच्छों में लगे रहते हैं। यानी एक ही गुच्छे में अनेक प्रकार के अनेक फूल लगे होते हैं। और इसकी कुछ वैरायटियां हैं जैसी अंजनी, प्रीति, स्वाति, रश्मि, पिंक सोबर्स और नर्तकी, ये पोलियंथा की वैरायटियां हैं। अगला प्रकार का जो गुलाब है वो है फ्लोरीबंडा। फ्लोरीबंडा की क्या विशेषता होती है कि इसे हाइब्रिड टी तथा पोलियंथा के संकरण से बनाया गया है। यानी हाइब्रिड टी वही जिसका एक टहनी पर एक फूल बड़ा सारा लगता है, और पोलियंथा का मतलब छोटे छोटे फूल लगते हैं। इन दोनों का मिश्रण कराया गया और बनाया गया फ्लोरीबंडा। ये थोड़े कम सुगंधित होते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी वैरायटी आती है, तो है रेड गोल्ड, क्वीन एलिजाबेथ, हिमांगनी, बंजारन, मधुरा, चित्तचोर, मॉर्निंग सन, मोहिनी, प्रिया, प्रेमा और पुषा बारामासी, ये फ्लोरीबंडा की सारी वैरायटियां हैं। इसके बाद हम बात करें अगली जो वैरायटी है वो है मिनिएचर। या मिनिएचर जो गुलाब है वो क्या होता है,
मिनिएचर नाम से पता चल रहा है कि छोटे छोटे गुलाब, यानी इस वर्ग के गुलाब को हम बेबी गुलाब या लघु गुलाब भी कहते हैं, क्योंकि इनके पौधे, पत्तियां, फूल सब आकार में छोटे होते हैं और इन्हें सामान्य गमलों में भी उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार की जैसी किस्में हैं लॉलीपॉप, मिक्सी, नटखट, गोल्ड स्टार, डार्क ब्यूटी, चंद्रिका, रेनबो आदि है। और अंतिम प्रकार का जो गुलाब है वो है लता गुलाब या क्लाइंबिंग रोज बोलते हैं जिसको हम। इसकी जो शाखाएं होती है लता की तरह वृद्धि करती है, जिसके कारण इसे लता गुलाब भी कहते हैं। और इस वर्ग की जो किस्में हैं वो है मार्शल नील, देहली, पिंक पर्ल, वाइट पर्ल, लाल किला, फेंस ऑफ गोल्ड। ये जो किस्में हैं ये लता गुलाब है, यानी दीवारों के आसपास लगाई दी जाती है ताकि दीवारें भी इस पर सुंदर दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ अन्य किस्में हैं जैसे पूषा पीताम्बर। पूषा पीताम्बर की खास बात है कि इसे जंतर मंतर और बंजान जो किस्में हैं इनके संकरण से बनाया गया है। इसी प्रकार पूषा जो वीरांगना है ये पाउडरी मिल्ड्यू रोधी किस्म है। इसके अलावा जो पूषा मोहित, सुचित्रा जो कि कांटे रहित है, एडवर्ड रोज जिसे गुलकंद बनाया जाता है, और फर्स्ट रोज जिसो जो पॉली हाउस हेतु उपयुक्त है। इसके अलावा और भी किस्में हैं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बीपी पाल, ये सब के सब किस्में जो है ये गुलाब की किस्में हैं। और कुछ उत्परिवर्तन किस्में भी हैं जैसे अभिसारिका, पूषा, क्रिस्टिना, मदहोश, ये सभी की सभी किस्में उत्परिवर्तन किस्में हैं गुलाब की। तो ये सभी की सभी जो किस्में मैंने बताई है गुलाब की बताई है, शायद ही कोई सी अब बची होगी इस प्रकार की वैरायटी, लगभग सभी वैरायटी इसके अंदर आ चुकी है। गुलाब की खेती के लिए हम बात करें जलवायु की, तो जो गुलाब का पौधा है समशीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। पौधा अधिक गर्मी व लू को सहन नहीं कर सकता। इससे क्या होता है, क्योंकि अधिक गर्मी या लू के अंदर फूल का जो रंग होता है वो फीका पड़कर फूल बिखर जाता है। यानी सामान्य हम बात करें तो गुलाब की खेती के लिए 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। भूमि की तैयारी की बात करें तो भूमि की तैयारी के लिए या इसकी अच्छी पैदावार के लिए जो भूमि चाहिए वो बलुई दोमट मृदा चाहिए। बलुई दोमट मृदा में आसानी से इसको उगाया जा सकता है। ऐसी मृदा जिसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा भी अच्छी खासी हो। और इसके लिए जो मृदा का पीएच मान है वो 6.6 से 7.5 तक उपयुक्त रहता है। लेकिन जो चैती गुलाब होता है वो 9 पीएच मान वाली मृदा में भी आसानी से उगाया जा सकता है। मई जून माह में भूमि में गहरी जुताई करते हैं और 15 दिन के लिए भूमि को खुला छोड़ा जाता है, ताकि बाद में इसको 2 या 3 बार गहरी जुताई करके 250 से 300 क्विंटल गोबर की खाद डालकर इसकी जुताई दोबारा कर देते हैं, ताकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी बनी रहे। इसके बाद हम गुलाब के अंदर बात करें पौध संवर्धन की, कि किस प्रकार इसको पौधे को लगाया जाता है, आगे प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाएगा, प्रोपेगेशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो गुलाब का जो प्रवर्धन है वो अधिकांश बीज द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कलम, लेयरिंग या कलिकाइन द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन देसी व चैती गुलाब के प्रवर्धन की जो व्यावसायिक विधि है वो सक्कर्स व कलम द्वारा है। इसके द्वारा लगाए गए पौधे अधिक उपज देते हैं। जो हम कलमें लेते हैं उगाने के लिए वो लगभग 10 से 12 माह पुरानी परिपक्व तने से ली जाती है। और कलमों में जो कलमें कब ली जाती है, जब हम दिसंबर में इसकी कांट छांट करते हैं तब वो कलमें ली जाती है। और पौधशाले की जो क्यारियाँ होती है उसमें 10 × 30 सेमी की फासले से हम इसको लगा देते हैं। लगाने से पहले इन कलमों को IBA यानी जो एक IBA है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो हार्मोन है, 400 ppm सांद्रता के घोल में इसको डुबोते हैं, ताकि जड़ें इसकी अधिक और आसानी से निकल सके। संकर गुलाब हेतु कलिकाइन करते हैं, और कलिकाइन के लिए हम जो लेते हैं वो किस्में हैं रोजा इंडिका, रोजा बोरबियाना, रोजा मल्टीफ्लोरा। ये सभी हम कलिकाइन के लिए जो किस्में हैं गुलाब की वो लेते हैं। 1 वर्ष पुराने मूल व्रंत पर टी या जो शील्ड कलिकाइन होती है उस प्रकार से हम करते हैं। मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी प्रवर्धन की जो विधियां हैं, टी, शील्ड, पेच, लेयरिंग, ये सभी का वीडियो में एक वीडियो में बना दूंगा। सभी का नॉलेज एक साथ को आपको मिल जाएगा। कलिकाइन के 2 सप्ताह बाद कली अंकुरित होकर पौधा लगभग तैयार होने लगता है। खाद उर्वरक की हम बात करें तो गुलाब का पौधा जो होता है वह बहुवर्षीय होता है, और बहुवर्षीय होने के कारण इसको वर्ष भर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती रहती है। तो खेत की तैयारी करते समय हमें 25 से 30 टन गोबर की खाद यानी कि 250 से 300 क्विंटल गोबर की खाद, इसके अलावा प्रतिवर्ष कांट छांट के समय में 8 किलो गोबर की खाद, 50 ग्राम नीम की खली प्रति पौधा में देना चाहिए।
इसके अलावा हम उर्वरकों में बात करें तो 200 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर भी देना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों को देने के लिए हमें प्रणीय छिड़काव करना पड़ेगा। इसके लिए 2 ग्राम फेरस सल्फेट, 1 ग्राम भुजा चूना, 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 2 ग्राम मैग्नीज सल्फेट को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर लेते हैं। और सिंचाई की बात करें तो गर्मी के मौसम में सप्ताह में 2 बार सिंचाई करते हैं, जबकि शीतकाल में 15 दिन के अंतराल से हम सिंचाई कर लेते हैं। काट छांट के समय हम सिंचाई रोक देते हैं ताकि नई जो वृद्धि है वो पौधों की नहीं हो सके। काट छांट और प्रूनिंग गुलाब की खेती के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा ही पौधों की जो उपज होती है वो निर्भर करती है। तो काट छांट या प्रूनिंग क्या है देखते हैं कि गुलाब की खेती के लिए यह बहुत आवश्यक क्रिया है। इससे क्या होते हैं, पौधे अच्छे, स्वस्थ, आकर्षक व अधिक मात्रा में फूल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो रोगग्रस्त, सूखी हुई या उलझी हुई शाखाएं होती है उनको भी काट दिया जाता है। हाइब्रिड टी व फ्लोरीबंडा के लिए जो उपयुक्त काट छांट का जो समय है वो मध्य दिसंबर से मध्य अक्टूबर है। और जो चैती गुलाब है, चैती गुलाब की के लिए जो उपयुक्त समय है वो है मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी। और कटाई छंटाई भूमि में 45 सेमी की ऊंचाई से ही करना चाहिए, नीचे से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के पास में से यदि कटाई छंटाई करते हैं तो वहाँ पर जो फफूंद वगैरह है ये लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। गुलाब की कुछ विशेष क्रियाएं होती है, जैसे विंटरिंग। तो विंटरिंग एक इसकी क्रिया है। क्या होती है विंटरिंग, इसको समझते हैं। विंटरिंग के द्वारा जो कमज़ोर शाखाएं होती है उसको स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से इसको किया जाता है। इसके अलावा बड़े आकार के फूल प्राप्त हो, इस क्रिया में पौधों को कृत्रिम रूप से आराम दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, पौधों के स्वस्थ व धूप की तीव्रता के अनुसार 10 से 15 दिन के लिए पानी को रोक दिया जाता है। अब 10-15 दिन पानी रोक दिया जाता है, इससे क्या होगा कि पौधों में नई वृद्धि एक बार से रुक जाएगी। इसके अलावा हम जड़ों के आसपास की मिट्टी को भी 3-4 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं, जिससे पौधों की सारी पत्तियां गिर जाएगी। इसके बाद हम उस गड्ढे को मिट्टी और खाद के मिश्रण से भरकर दोबारा सिंचाई कर देते हैं। यानी विंटरिंग में पौधों को एक तरीके से कृत्रिम रूप से आराम दिया जाता है। अगली जो इसकी क्रिया है उसको बोलते हैं डिसबडिंग। डिसबडिंग में क्या होता है कि जो गुलाब की संकर किस्म की जो कलियां होती है वो गुच्छों में परिवर्तन हो जाती है। यदि सभी को फूल बनने देते हैं हम, तो क्या होता है, फूल छोटे रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि यदि फूल बड़ा हो तो लगभग 1-2 कलिकाओं को छोड़कर बाकी सभी को काट दिया जाता है। यानी कि ये इसलिए किया जाता है कि सजावट के लिए, प्रदर्शन के लिए या सुंदरता के लिए जो बड़े फूल प्राप्त करने हो तो ऐसी क्रिया की जाती है। अगली जो क्रिया है वो है डिफोलिएशन, यानी पत्तियों को अलग करना, जिससे फूल उत्पादन में सुधार हो। पत्तियां तोड़ी जाती है इस क्रिया के अंदर। बड कैपिंग में क्या होता है, बड को मटर के आकार जितना बढ़ाना होता है, इसको बड कैपिंग कहते हैं। अगले जो महत्वपूर्ण क्रिया है वो होती है पिंचिंग। पिंचिंग क्या होती है, देखो, फूल वाले पौधों के ऊपरी भाग को हटा दिया जाता है ताकि साइड में इसकी वृद्धि हो सके। जब पौधा उग रहा होता है तब पौधे के ऊपरी वाले भाग को काट दिया जाता है। ऊपर वाले भाग को काट देने से इसकी लंबाई रुक जाएगी, वह साइडों से इसकी जो टहनियाँ होती है वो वृद्धि करना शुरू कर देती है। इसको बोलते हैं पिंचिंग। इससे क्या होते हैं, फूल अधिक प्राप्त होते हैं। डीशूटिंग, यह क्रिया हाइब्रिड टीम में की जाती है, जिसमें कमजोर व अतिरिक्त शाखाओं को हटा दिया जाता है, जिससे उपज में 50 से 75% में वृद्धि होती है। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं थी। अब इसके बात कर लेते हैं इसके प्रमुख कीटों की, कि गुलाब के अंदर कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं। तो पहला जो कीट है वो है शलक कीट। यह कीट तने व टहनियों पर बहुत अधिक मात्रा में चिपके रहते हैं तथा रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधा कमजोर होकर सूखने लगता है और पत्तियां गिर जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें मोनोक्रोटोफोस 36SL डेडमल या फिर इसके अलावा दूसरी जो रसायन है वो है डाइजिनान, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जो शलक कीट है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो हमारा कीट है वो है मोइला कीट। ये कीट भी कोमल टहनियाँ, पत्तियां और कलियों का रस चूसते रहते हैं, जिसमें पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा फूलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। रोकथाम के लिए या तो मेलाथियान 50 EC का इस्तेमाल करें या डाइमेथोड 30 EC का इस्तेमाल करें। अगला जो कीट है वो है तनाछेदक मक्खी। तनाछेदक मक्खी भी ये तने में छेद कर देती है, और इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान 50 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव हमें करना पड़ेगा। अगला है थ्रिप्स। थ्रिप्स जो कीट है, ये कीट पत्तियों या फूलों की पंखुड़ियों का रस चूसते रहते हैं, और नियंत्रण हेतु हमें
डाइमिथोएट व इमिडाक्लोरपिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्पाइडर माइटर की बात करें तो ये एक प्रकार की मकड़ी है और ये कुछ भागों को क्षतिग्रस्त पहुंचाती है। इसके लिए हमें पौधे पर माइटेक या इथियान का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रमुख रोग की हम बात करें तो चूर्णी फफूंद, जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू रोग बोलते हैं। इस रोग में क्या होते हैं, पत्तियों व कलियों पर सफ़ेद चूर्ण के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगती है। और इसके नियंत्रण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं केराथेन अलसी 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर। इसके बाद हम बात करें कि इसका जो अगला जो रोग है वो है सूखा रोग। सूखा रोग में क्या होता है कि गुलाब के कांड छांट के बाद इस रोग से प्रभावित पौधे ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू हो जाते हैं तथा बाद में पूरा पौधा ही सूख जाता है। और इसके नियंत्रण के लिए हमें सूखे हुए भाग को काट कर हटा देना चाहिए तथा बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। ये बोर्डो मिश्रण क्या होता है, देखो कॉपर सल्फेट, चूना और पानी का एक मिश्रण होता है। कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता, चूना तथा पानी का एक मिश्रण होता है, जिसको बोलते हैं बोर्डो मिश्रण। और अंतिम जो रोग है वो होता है एंथ्रेक्नोज। इस रोग में क्या होता है, प्रभावित पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और पौधा मुरझाकर सूखने लगता है। इसकी रोकथाम हेतु 2 ग्राम मेनकोजे प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। तुड़ाई की बात करें तो फूलों की तुड़ाई सूर्योदय के समय से लेकर 8 बजे तक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अधिक प्रकाश या धूप के कारण फूलों में तेल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे फूलों की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। हाइब्रिड टी व फ्लोरिबंडा फूल, जिसमें हमें कट फ्लोर मिलाने हेतु तुड़ाई कली के पूर्ण विकसित होने पर 10 से 15 सेमी की शाखा के साथ ही काटा जाता है। यानी हाइब्रिड टी फ्लोरिबंडा एक बड़े आकार के फूलों का प्रकार है, जिसको काटते हैं तो हमें 10 या 20 सेमी टहनी के साथ में ही काटा जाता है। बात करें फूलों का रख रखाव तो कट फ्लोर के लिए जो फ्लोरिबंडा व हाइब्रिड टी के पुष्पों को कटाई के तुरंत बाद प्लास्टिक की बाल्टी में, जिसमें पानी, निर्जलीकारक व परिरक्षक यानी सिल्वर थायोनेट मिला हो, उसके अंदर उन फूलों को रख देना चाहिए और फिर बाल्टी को पूर्व शीतलन कक्ष या छायादार छप्पर की झोंपड़ी में रख देना चाहिए। निर्जलीकृत जो पदार्थ है या परिरक्षक पदार्थ है सिल्वर थायोनेट, ये क्या करता है, फूलों को सूखने नहीं देता है और अधिक समय तक इसको बनाए रखता है। इसकी उपज की बात करें तो गुलाब की प्रति हेक्टेयर औसतन 25 से 30 क्विंटल यानी 2500 से 3000 किलो फूल प्राप्त होते हैं प्रति हेक्टेयर। और फूलों में जो तेल की मात्रा होती है वो 0.03 से 0.045% होती है। एक बार गुलाब का पौधा लगाने के बाद इसकी जो उपज होती है वो 10 से 12 सालों तक ली जा सकती है। ये सामान्य कुछ गुलाब की बातें थी। इसके अलावा गुलाब का व्यापारिक जो उपयोग है वो अगले वीडियो में आपका आ जाएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि गुलाब से किस प्रकार से इत्र बनाया जाएगा, गुलकंद बनाया जाएगा और शरबत बनाया जाएगा।